टिप्स एंड टॉप्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी राम सुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है अपने साधन को संदेह रहित बनाएं। महाराज जी के शब्दों में, अपने साधन को निर्मल बनाना चाहिए, अर्थात अपने में साधन विषयक कोई भी शंका नहीं रहनी चाहिए। शंका रहे तो पुस्तकों से, प्रश्नोत्तर से उसको दूर कर लेना चाहिए। संसार सत्य है, ऐसा अगर अपने को अनुभव होता है तो इसी बात पर डटे रहो। इसमें कोई संदेह हो तो उसको दूर करते रहो, उस पर विचार करते रहो, शंकाओं को मत रखो। अपने में शंका रखना गलती है। अगर आत्मा की, ब्रह्म की सत्ता मानते हो तो उसी पर डटे रहो। ईश्वर की सत्ता मानते हो तो उसी पर डटे रहो, उसमें शंका मत रखो। यह बात मेरे को बहुत बढ़िया लगती है, इसलिए आपको कहता हूँ, जो हम साधन करते हैं वह इस तरह से करें कि अपने हृदय को साफ कर दें। आपको जो बात पसंद हो वही पूछो, मैं उसी में बात बताऊंगा। मैं अपना मत आप पर लादता नहीं कि मेरा मत मान लो, मेरा मत ही ठीक है। आपकी जो मान्यता हो उसी को मैं पुष्ट कर दूंगा, उसी में बढ़िया बात बता दूंगा। उसके अनुसार ही आप चलो तो सिद्धि हो जाएगी। जैसे कोई संसार को सत्य मानता है, संसार बहता है पर मिटता नहीं, संसार जन्मता मरता रहता है पर है नित्य। ऐसी जिसकी मान्यता हो उसको चाहिए कि विवेक विरोधी कोई काम न करे। संसार को सच्चा तो माने पर झूठ, कपट, बेईमानी करे, यह ठीक नहीं। कारण कि आपके साथ कोई झूठ, कपट, बेईमानी करे तो आपको अच्छा नहीं लगता। आपको कोई ठगे तो बुरा लगता है, आपकी कोई चीज चुरा ले तो बुरा लगता है। अतः ऐसा आप न करें। संसार को भले ही सच्चा मानते रहें, पर जिसको आप बुराई समझते हैं, जिसको दूसरा कोई अपने साथ करे ऐसा नहीं चाहते, उस बुराई को आप बिल्कुल छोड़ दें तो सिद्धि हो जाएगी। बुराई अभ्यास से नहीं छूटती, विचार से छूटती है। अपने में जो बुराई आई है उसको सत्संग के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, संतों के द्वारा ठीक तरह से समझ करके विचार पूर्वक त्याग दें। बुराई त्यागने का अभ्यास नहीं होता, त्याग विचार से होता है, अभ्यास से नहीं। अभ्यास से एक नई स्थिति बनती है। जैसे हम रस्से पर नहीं चल सकते, पर इसका अभ्यास करें तो नट की तरह हम भी रस्से पर चल सकते हैं। अगर कोई अपने को अज्ञानी मानता है तो अज्ञान को दूर करना चाहिए। अज्ञान किसी को भी अच्छा नहीं लगता। किसी से कहें कि तू अज्ञानी है तो उसे अच्छा लगेगा क्या? जब अज्ञान आदमी को अच्छा नहीं लगता तो वह अपने को अज्ञानी कैसे मानेगा? अपने में ज्ञान का अभिमान हो सकता है, अपने में अज्ञता रह सकती है, पर अपने को सर्वथा अज्ञानी नहीं मान सकता, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। भगवान के सामने ऐसा मानना कि मैं तो अबोध शिशु हूँ, एक बालक हूँ, बेसमझ हूँ, यह बहुत अच्छी चीज है। बेसमझ का अर्थ है कि अभी समझना और बाकी है। बिल्कुल नहीं समझता, ऐसी बात नहीं है। बालक के सामने मुहर और बतासा रख दो तो वह बतासा ले लेगा, पर मुहर नहीं लेगा। आपको वह बेसमझ दिखता है, पर अपनी दृष्टि से वह बेसमझ नहीं है। अबोध होते हुए भी वह बोधपूर्वक काम करता है। आपको मुहर बढ़िया दिखती है, पर बच्चे को मुहर बढ़िया नहीं दिखती। उसकी समझ में मुहर में कोई स्वाद नहीं, पर बतासा मीठा लगता है। अतः मुहर का वह क्या करे? अपनी समझ में वह बढ़िया चीज लेता है। बतासा लेता है तो बोधपूर्वक ही लेता है, बेसमझी से नहीं। ऐसे ही आप लोग धन में, भोगों में लगे हुए हो और इसको अच्छा समझते हो, पर ज्ञानी की दृष्टि में बिल्कुल पाप में लगे हो।
और नरकों में जन्म मरण में दुख में जा रहे हो, परंतु ऐसा कहने पर आप मानते नहीं। बस किसी तरह से धन ले ही लो, भोग भोग ही लो। हम चाहे अज्ञानी कह दें तो भी अपने को अज्ञानी थोड़े ही मानोगे। कहने पर बुरा लगेगा, सहोगे नहीं। मैं अपने आप को भी पूरा जानकार नहीं मानता हूँ। मैं सब विषय में ठीक जानता हूँ, ऐसा मेरे को जचता नहीं। किसी विषय में मैं जानता हूँ तो उसको कह देता हूँ, पर मैं बड़ा जानकार हूँ यह मेरे मन में आती ही नहीं। इससे क्या होगा कि और जानकारी बढ़ेगी। अगर अपने को जानकार मान लिया तो जानकारी बढ़नी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भरे घड़े को और क्या भरें, उसमें गुंजाइश ही नहीं। जानकारी तब बढ़ेगी जब अपने में कमी मालूम देगी। पुस्तकों में हमने ऐसा पढ़ा है कि किसी भी कक्षा में रहें, अज्ञान अर्थात अनजानापना आगे रहेगा। अज्ञानम पुरतस्तेषाम भाति कक्षासु कासुचित। आपको कई बातें आती है, पर जूती बनानी आती है क्या? कहना ही पड़ेगा कि मैं नहीं जानता। अतः कहीं न कहीं तो अनजानपना रहेगा ही। बहुत वर्षों की बात है, देश नोक में चातुर्मास था। वहां मैंने कहा कि यह छोटा बालक मेरे से ज्यादा जानकार है। कहा कैसे? मेरे से कोई पूछे कि इस बालक की माँ कौन सी है तो मैं नहीं बता सकता, परंतु इस बालक से कोई पूछे तो यह बता देगा कि अमुक मेरी माँ है। अतः यह ज्यादा जानकार हुआ कि नहीं हुआ? किसी विषय में यह जानकार है, किसी विषय में मैं जानकार हूँ, तो टोटल में बराबर ही हुए। इसलिए मैं जानकार हूँ यह अभिमान करना गलती की बात है। सर्वथा जानकार तो केवल परमात्मा ही है। जो तत्वज्ञ है, जीवन मुक्त है, वह तत्व के विषय में तो जानकार है, पर बहुत से विषयों में अनजान है। जो वास्तव में तत्व को जानने वाले हैं, उनमें जानने का अभिमान नहीं होता। अगर अभिमान होता है तो तत्व को जाना ही नहीं। अभिमान तो किसी व्यक्तित्व को लेकर, किसी विशेषता को लेकर ही होता है। स्थूल शरीर की स्थूल जगत के साथ एकता है, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म जगत के साथ एकता है, कारण शरीर की कारण जगत के साथ एकता है, आत्मा की आत्मा के साथ एकता है। अतः एक देश में वह विशेषता कैसे मानेगा? अगर मानेगा तो वह अज्ञानी हुआ। अतः एक देश में वह विशेषता कैसे मानेगा? अगर मानेगा तो वह अज्ञानी हुआ।